आखिरकार 72 घंटे के अंदर सनाया ने बचा लिया पुष्पा का घर। जी हाँ, इस वक्त तक बैंक वालों ने पुष्पा को 72 घंटे का टाइम दे दिया था। अगर 72 घंटों के अंदर पुष्पा दिलीप के लोन की रकम नहीं चुकाती है तो पुष्पा को अपने घर से बेघर होना होगा। इस वक्त तक यहाँ पर सभी पुष्पा के घर को बचाने के लिए लगे थे। यहाँ तक कि सनाया अपने डैड यानी कि शांतनु मेहता के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन अपने डैड के पास से भी सनाया को कोई भी मदद नहीं मिलती है। इस वक्त तक सनाया ने तो ठान लिया था कि उसे किसी भी तरह पुष्पा को उसके घर से बेघर नहीं करना है, पुष्पा और उसके घर को बचाना है। अभी यहाँ पर सनाया 72 घंटे के अंदर पुष्पा के घर को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है दिलीप से। दिलीप जैसे ही कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है तो वहाँ का दृश्य देखकर दिलीप की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ राख में बदल चुका था। दिलीप इतने बड़े बड़े सपने देख रहा था, वह सपने भी उस राख में दफन हो चुके हैं। वक्त तक दिलीप सूरी को कहता है, सूरी हमें इसका इंश्योरेंस तो मिल जाएगा ना, हमें ज्यादा तो नुकसान नहीं होगा। सूरी कहता है, दिलीप सर इंश्योरेंस का काम तो चल रहा था। सुनने के बाद तो दिलीप के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब दिलीप इतने पैसे कहाँ से लाएगा। उसने लोन के पैसे जमा नहीं करे तो पुष्पा को उसका घर गंवाना होगा। अगले ही पल हम देखते हैं पुष्पा जो कि दिलीप को कॉल करती है, लेकिन दिलीप कॉल नहीं उठाता है। इस वक्त तक चिराग, अश्विन सभी दिलीप को कॉल करते हैं, लेकिन इस वक्त तक दिलीप किसी का भी कॉल नहीं उठा रहा था। ये सारी चीजें देखकर सनाया समझ चुकी थी कि दिलीप बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। सनाया सीधे ही अपने डैड यानी कि शांतनु मेहता को कॉल करके ये सारी ही चीजों के बारे में बताती है और दिलीप के बारे में पता करने के लिए बोलती है। अगले ही पल हम कादम्बरी और संतोष को देखते हैं। इस वक्त तक कादम्बरी की खुशी 7वें आसमान तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि कादम्बरी जो चाहती थी आखिर कादम्बरी ने वही करवा दिया था। कादम्बरी को यह भी पता था कि कुछ दिनों में पुष्पा को अपने घर से बेघर होना होगा। अब अपने घर को संभालने में पुष्पा इतनी बिजी हो जाएगी जिसके चलते पुष्पा को उसके यानी कि कादम्बरी के ऊपर टाइम मिलेगा ही नहीं। अगले ही पल हम देखते हैं शांतनु मेहता जो कि सनाया को कॉल करके सारी ही चीजें बताता है कि किस तरह यहाँ पर दिलीप के कंस्ट्रक्शन साइट पर पूरी तरह से आग लग चुकी थी, जिसके चलते दिलीप की मशीनें सब कुछ बर्बाद हो चुका है। सुनने के बाद तो सनाया के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सनाया को पता था कि अगर दिलीप का बिजनेस ही तबाह हो चुका है तो दिलीप अब पुष्पा के घर को कैसे बचाएगा, कि वह अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से ही पुष्पा के घर को बचाने वाला था। अगले ही पल हम देखते हैं दिलीप जिसने पूरी तरह से हार मान ली थी, क्योंकि यहाँ पर दिलीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वह पुष्पा का सामना कैसे करेगा, पुष्पा को कैसे बताएगा कि उसने उसके ही घर को गिरवी रख कर यह लोन लिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इस वक्त तक यहाँ पर सूरी दिलीप को समझाता है, कहता है दिलीप सर इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो, आप धर्मरायधन हो, वही धर्मरायधन जिसने कई सारी फैक्ट्रियां खड़ी करी है और यह तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन साइट थी। हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे और कोई ना कोई उपाय हमें मिल ही जाएगा। अगले ही पल हम देखते हैं चिराग जिसे पुलिस स्टेशन से किसी का कॉल आता है। वह चिराग को बताता है कि किस तरीके से तुम्हारे फादर दिलीप पुलिस स्टेशन आए हुए हैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए, क्योंकि उनकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लग चुकी है। सुनने के बाद चिराग के साथ साथ पुष्पा के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दिलीप कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा था और इस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया। यहाँ पर पुष्पा को समझ में आ रहा था कि उस दिन वह दिलीप की बताई गई फैक्ट्री पर गई थी तो उसे वहाँ पर दिलीप क्यों नहीं मिला। अभी हम सनाया जो कि पुष्पा के पास आती है, पुष्पा दिलीप ने तुम्हें कुछ बताया। पुष्पा कहती है दिलीप मुझे कुछ बताने ही वाला था, लेकिन तभी किसी का कॉल आता है और दिलीप हड़बड़ाहट में कहाँ चले जाता है। कहती है पुष्पा तुम्हें इस वक्त तक दिलीप ने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में के बारे में नहीं बताया था। सुनने के बाद तो पुष्पा को और भी ज्यादा बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि यहाँ पर दिलीप ने इस बारे में सनाया को बताया लेकिन उसे नहीं। कहती है सनाया तुम्हें इस बारे में कुछ और पता है तो बताओ। सनाया असली सच बताने ही वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं चिराग जो कि पुष्पा
को कहता है इससे कुछ पूछने से फायदा नहीं होगा, इससे अच्छा यही होगा कि हम जल्द से जल्द पापा के पास जाए और उनसे सारा ही सच पूछ लें। अगले ही पल हम देखते हैं दिलीप और सूरी जो कि उसी बैंक पर पहुंच चुके थे जिस बैंक से यहाँ पर दिलीप ने पुष्पा के घर को गिरवी रखकर लोन लिया था। दिलीप अपनी सारी सिचुएशन बताता है कि किस तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लग चुकी थी जिसके चलते सब कुछ तबाह हो चुका है। बैंक वाले दिलीप को कहते हैं दिलीप जी ऐसे में हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं, हम भी एक बिजनेस करते हैं, कोई एनजीओ हमने खोल कर नहीं रखा है। ऐसी सिचुएशन के लिए ही तो हमने आपको किसी चीज को गिरवे रखने के लिए कहा था जो कि आपने अपनी प्रॉपर्टी रखी थी। ऐसे में आपने जिस बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया था अब वही बिजनेस आपका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो ऐसे में आपके पास दो ही चारे बचते हैं, पहला तो यह आपने बैंक से ली हुई सारी रकम बैंक को लौटा दो या फिर हमने आपके जो घर को गिरवी रखा था हमें उस घर को बेचना होगा। अगले ही पल हम सनाया को देखते हैं जो कि सीधे ही शांतनु मेहता के पास पहुंच जाती है। सनाया शांतनु मेहता को सारी ही चीजें बताती है, कहते हैं डैड अब आपको ही पुष्पा के घर को बचाना होगा, आपको ही मेरी मदद करनी होगी। डैड मुझे नहीं पता, आपको किसी भी तरह मेरी मदद किसी भी हाल में करनी होगी, पुष्पा के घर को बचाना होगा। शांतनु मेहता कहते हैं सनाया मैं तेरी सिचुएशन समझ रहा हूँ लेकिन तू मेरी सिचुएशन भी समझने की कोशिश कर, ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने दिलीप पटेल की मदद करी, पुष्पा के घर को बचाया, तो ऐसे में पहले ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर मेरे ऊपर है, ऐसे में मैं दिलीप पटेल जैसे क्रिमिनल की मदद नहीं कर सकता हूँ। अगले ही पल हम देखते हैं अश्विन चिराग पुष्पा पुलिस स्टेशन जा ही रहे थे लेकिन एक बार लास्ट यहाँ पर चिराग दिलीप को कॉल करता है। इस बार दिलीप कॉल उठा लेता है। चिराग कहता है पापा आप कहाँ हो, आपकी वजह से हम कितने परेशान हो रहे हैं, आपके कंस्ट्रक्शन बिजनेस का ये क्या है। दिलीप कहता है मैं अभी के अभी घर आ रहा हूँ, घर जाकर मैं सारी ही बातें तुम्हें बताऊंगा। अगले ही पल हम देखते हैं कि दिलीप घर पर आ जाता है। अब पुष्पा दिलीप से कुछ पूछती लेकिन तब यहाँ पर दिलीप पुष्पा को बताता है पुष्पा मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, तेरे लिए बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था। सभी लोग मुझे कामचोर निकम्मा कहते थे, बापूदरा और लोगों के ताने ने इसमें आग में घी डालने वाला काम करा जिसके चलते मैंने कंस्ट्रक्शन साइट का बिजनेस स्टार्ट करा। पुष्पा पूछती है दिलीप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। अब यहाँ पर दिलीप कहता है पुष्पा मैंने तेरे घर को गिरवी रखा था। सुनने के बाद तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाती है और इसी सीन के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आने वाली कहानी में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर पुष्पा दिलीप से नाराज तो होगी, साथ ही यहाँ पर सनाया से भी। ऐसे में सभी यह चाहते थे किसी भी तरह वह पुष्पा के घर को बचा ले। ऐसे में हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि अश्विन और दीप्ति जो कि यहाँ पर पुष्पा को कहेंगे कि वह उसका घर बचाने के लिए उनके बिजनेस को बेचना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम सनाया देखेंगे जो कि पुष्पा की मदद करने के लिए पुष्पा को अपने गहने दे देगी, लेकिन हम देखेंगे कि पुष्पा यहाँ पर सनाया की कोई भी मदद नहीं लेगी। यहाँ पर सनाया पुष्पा को घर के बचाना चाहती है लेकिन यहाँ पर पुष्पा सनाया की कोई भी मदद नहीं लेने वाली है। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि जैसे तैसे पुष्पा का घर बचेगा ही सही। अब उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका होता है, ज्यादातर चांस तो यही है कि सबसे बड़ा हाथ पुष्पा के घर को बचाने में सनाया का ही होने वाला है। फिर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।